साक्षी स्थित पुराना कोर्ट परिसर स्थित वैसे अवैध दुकान, वेंडर, चौकी, गुमटियों आदि को प्रशासन द्वारा हटा दिया जाएगा। साक्षी पुराना कोर्ट परिसर स्थित अवैध रूप से लगाए गए वेंडर की दुकानें, गुमटियां, चौकी, होटल, भुजा दुकान आदि को प्रशासन द्वारा हटा लेने की सूचना दी गई है। शनिवार को ध्वनि विस्तार वाहन से दुकानदारों को सूचित कर दिया गया है। एसडीओ आलोक कुमार ने बताया, लोगों ने जो शहर की व्यवस्था को सुधारने को लेकर के जो प्रयत्न किया है या जो कोशिशें जारी हैं, उसी को लेकर के कलेक्टेरिएट और ओल्ड कोर्ट कंपाउंड रोड में जितने भी रोड में आप देख रहे हैं शैंटीज हैं या झोपड़ी झोपड़ियाँ हैं, अवैध दुकानदार हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको साफ कराना, क्योंकि रात के समय में काफ़ी ज़्यादा लोग अड्डाबाजी वगैरह करते रहते हैं, ऐसी सूचना मिली थी। और कुछ अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स भी आकर के रात में गुजारते थे, जो कि प्रशासन के स्तर पे इस पर भी हम लोगों ने देखने की कोशिश की है। और हम लोग चाहते हैं कि पूरा परिसर एक साफ सुथरा और एक नीट एंड टाइडी लुक रहे। स्मार्टनेस के साथ में ही प्रशासन में भी वो झलकनी चाहिए, क्योंकि जो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट जितना बेहतर रहेगा, ऑब्वियसली जो भी एम्प्लॉइज़ हैं या जो भी यहाँ पर आते हैं, लोगों को भी लगेगा कि एक साफ सुथरा परिसर में हम लोगों को काम करने का माहौल मिल रहा है, काम कराने का माहौल मिल रहा है। और ऐसी भी शिकायतें जैसे जाली लाइसेंस वगैरह बनाने की जो शिकायतें आती रहती हैं, कुछ ऐसे अनस्क्रूपुलस लोग आकर के अड्डाबाजी करते हैं और लोगों को बरकलाते हैं, वैसे तत्वों पे भी हम लोगों की नज़र है और वैसे तत्वों पे रोकथाम लगाने की कोशिश को लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। जितने भी शैंटीज या अवैध दुकान हैं उनको हम लोग हटाना चाहते हैं, और जिनके पास लाइसेंस है उनको कोई दिक्कत नहीं, हम किसी की लाइवलीहुड नहीं लेना चाहते हैं। वो आए अपना बक्सा वगैरह लगा करके, अपने बैठे छतरी लगा करके काम करें। जो भी ताइदी का काम करते हैं, जो भी स्टैम्प बिक्री करते हैं, जो लीगल वे में जिनको लाइसेंस दिया गया है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हम चाहेंगे इसमें सभी लोगों का सहयोग मिले, ताकि एक अच्छे शहर में एक अच्छा कचहरी परिसर, ओल्ड कैंपस उनको मिले काम करने के लिए और एक माहौल, हेल्दी माहौल मिले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के छात्रावास की छत पर लगे सोलर सिस्टम की चोरी हो गई है। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के छात्रावास की छत पर चढ़कर बीती रात चोरों ने सोलर सिस्टम को चुरा लिया। हालांकि छात्रावास के भीतर वे प्रवेश करने में कामयाब नहीं हो पाए। छात्रावास के वार्डन ने बिष्टुपुर थाना को चोरी की सूचना दी है। पहले 17 सितंबर को भी चोरी हुआ था, उसमें एफआईआर हुआ कि नहीं, हमें कोई 3 बजे चोरी हुआ था, उसमें एफआईआर हुआ कि नहीं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है। अभी फिर रिसेंटली चोरी हुआ है सोलर हीटर को, जो 3-3.5 लाख का जिसका मतलब कॉस्ट है, और उसका भी एफआईआर अभी तक हुआ नहीं है। तो ये मतलब यहाँ पे मॉर्निंग में गार्ड्स है, लेकिन नाइट शिफ्ट की कोई गार्ड नहीं है, और सेफ्टी गर्ल्स के यहाँ पे कोई सेफ्टी कुछ नहीं है उसके लिए। किस तरह से चोरी हुआ है? चोरी कैसे हुआ? कुछ तोड़ा हुआ है और कोई तार कटा हुआ है, दीवार से शायद फान के आया है, पेड़ वेड़ से चढ़ के आया है, वो तो हमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं पता। बट यहाँ पे चोरी हुआ है, उसका कुछ कार्रवाई हो रहा है कि नहीं पता। कौन सा है जगह है ये? कौन सा हॉस्टल में? ये वाला हॉस्टल के महादेवी पद्मा हॉस्टल, यहाँ पे चोरी हुआ है। हो सकता है, बहुत तरह की परेशानी हो सकती है यहाँ पे, जबकि मेन यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज है। जब लड़कियों का यहाँ सेफ्टी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, प्रिंसिपल मैम ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो और हम लोग क्या बोलें? उनसे बोल रहे हैं तो अभी करेंगे, आज करेंगे, कब करेंगे? अभी तक कोई यहाँ पर जायजा लेने नहीं आया कि क्या चोरी हुआ है, क्या नहीं चोरी हुआ, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। क्या लगता है ये लापरवाही हो रही है? बहुत लापरवाही हो रही है। यहाँ पे नाइट गार्ड भी, जो डे गार्ड है वो भी कोई काम के नहीं है। बिना मतलब का जिसको अंदर घुसना हो तो लोग घुसा देते हैं, पूछते नहीं कि कौन है क्या है। हॉस्टल में कितना छात्राएं रहती है? 170 यहाँ पे है, 120 और उस वाले में 270 है। चला चला हम क्लास में है, आज नहीं हुआ, परसों हुआ है। वो ये सोलर लैम्प एक तो बचा था, पहले तो चोरी हुआ था 1 दिन महीना पहले, उसको हम लोग एफआईआर किए थे, तो थाना में 20 दिन बाद आए हुए थे, इंस्पेक्शन करके चले गए। अभी तक हम लोग को कुछ नहीं बताया। वे परसों दिन एक रात को चोरी हुआ। कितना का होगा? एक ही तो उस समय का तो 3.5 लाख का था, 10 एक साथ चले। बंगला भाषा भाषियों के सबसे पुराने व प्रतिष्ठित बंगाल क्लब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है
और बहुत जल्द लोगों के सामने नए रूप में दिखेगा। शहर के हृदय स्थली साक्षी स्थित बंगाल क्लब का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी परंपरा ऐतिहासिक है। बंगला भाषा भाषियों के लिए बंगाल क्लब एक धरोहर की तरह है। अब इस क्लब के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से क्लब में एसी हॉल के अलावा जिम एवं ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य चल रहा है। क्लब के अध्यक्ष तपस मित्रा ने बताया कि रखरखाव के अभाव में बंगाल क्लब का भवन जर्जर हो चला था, जिसे रिनोवेट यानी पुनर्निर्माण का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और 1923 से ये कल्चरल, लिटरल, ये सब सोसाइटी के लिए जो बंगाली लिटरेचर का जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसके पहले जो हुआ था, अनफॉर्चुनेटली इसका ऑडिटोरियम जो पहले से था उसका जर्जर अवस्था हो गया और क्लब बिल्डिंग की देखरेख में कमी होने के कारण पिछला करीब 20 साल से ये एकदम जर्जर हो गया था। तो हम लोग ये नए कमेटी जो है, हम लोग उसको ठान लिए कि उसका रिनोवेट करके फिर से पुराना ऐतिह्य जो है, कब करेंगे रिनोवेट? ये हम लोग फॉर्मली अभी तक हम लोग का टारगेट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पर, उस शुभ अवसर पर हम लोग उसको 23 जनवरी 2016 में उसको इनॉग्रेट कर। प्रकाशोत्सव के दौरान नगर कीर्तन में शामिल होने वालों को शनिवार को सीजीपीसी द्वारा सम्मानित किया गया। गत 25 नवंबर को प्रकाशोत्सव के मौके पर सुनारी गुरुद्वारा से निकाली गई भव्य नगर कीर्तन में शामिल होने वालों को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा शनिवार को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में सिख नौजवान सभा के सदस्य, जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सिद्धू व अन्य शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एसडीओ आलोक कुमार को सीजीपीसी द्वारा सम्मानित किया गया। शब्द की वाणियां पूछती है, मेरा मन भी वाहिगुरु के प्रति जो है श्रद्धा से झुक जाता है और निश्चित रूप से हमें इसमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। मैं एक बार पुनः इस अवसर पे पूरे जन समुदाय, सिख समुदाय को मैं लख बधाइयां देना चाहूँगा और गुरुद्वारा में आकर के जो शांति मिलती है वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सभी के आवे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिनका प्रकाश उत्सव 25 नवंबर को था, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 25 नवंबर को नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। वो सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज साक्षी गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार सजाया गया है और हमें गुरु नानक देव जी के आदर्शों पे चलने की जरूरत है, उनके बताए मार्ग पे चलने की जरूरत है। हमारे एसडीओ आलोक कुमार जी आए हुए थे, ट्रैफिक दिया जो अच्छा प्रदर्शन किया उसके लिए सभा की स्त्रियों को, स्कूल के बच्चों को, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, धार्मिक स्कूल, दूसरी जगह के बच्चों को। अपने पड़ोसी पर मारपीट व पैसे छीनने की शिकायत लेकर धतकीडी के मेडिकल बस्ती से एक दंपति एसएसपी के पास पहुंचा। बिष्टुपुर थाना से नाउमीदी के बाद धतकीडी मेडिकल बस्ती के रहने वाले अमित कुमार सिंह अपनी पत्नी ममता के साथ एसएसपी के पास पहुंचे। उनका कहना है कि राकेश नामक युवक द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने राकेश पर मारपीट, छेड़खानी व रुपये छीनने का आरोप भी लगाया है। ममता सिंह, क्या हुआ? सुबह में हाथ पकड़ लिया, गर्दन दबा दिया, ठेला ठोली कर दिया, सामान उमान फेंक दिया, घर से निकल जाओ बोला। कौन बोला? राकेश बोला। कहाँ रहती हैं? मेडिकल बस्ती, हरिजन बस्ती मेडिकल बस्ती झटकीडी। तो मेडिकल बस्ती में घर है, हम लोग दोनों भैया रेंट पे रहते हैं, दोनों भाड़ा में। भाड़ा में रहने के बाद भी वो लोग अवैध पैसा मांगते रहता है भैया। जब तक केयर टेकर कुछ नहीं बोलते, अवैध धंधा मांगता है। तो केयर टेकर के अलावा भी ये लोग जब तक धमकी देता है। आज सर हम लोग बाहर गए हुए थे कुछ काम से,
हमारे वाइफ के ऊपर सामान वामान फेंकने लगा, इनका गला उला दबा दिया। अगर 5 मिनट विलम्ब होता तो इसका 5 मिनट विलम्ब होता तो इसका हत्या हो जाता भैया। कदमा थाना गए तो क्या बोला? बिष्णुपुर थाना गए थे तो हम सबसे पहले सर हम तो हमारे सीनियर साहब को फ़ोन किए थे, वो थाना में फ़ोन किए। वहाँ थाना से फ़ोन करने आने के बाद वहाँ के जितने भी दबंग आदमी जो भी अपराधी है वो लोग उससे बातचीत करने के बाद वो चल गए। उसके बाद कुछ अभी किसके पास हैं? अभी हम लोग सिटी एसपी साहब के पास आए हुए थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? 2 दिन का आश्वासन दिया, 2 दिन के बाद कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हम लोगों को बुलाई गया। महात्मा फूले की पुण्यतिथि पर महात्मा फूले कल्याण न्यास द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। तो पूरे समाज कल्याण निवास उसी की ओर से हो रहा है। देखिए ये उनका ये है पुण्यतिथि के अवसर पर होता है, हर साल में रहा। कितनी दूर का टारगेट लेके चलते हैं? पूरे जमशेदपुर पूरे कल्याण न्यास एक समाज का माने संस्था है, सामाजिक संस्था है, जिसमें हम लोग करीब 15 से 20 साल करीब हो गए हैं। तो इसमें रक्तदान शिविर हर साल उनके महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं उनके लिए पुण्यतिथि पे महात्मा फुले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। उलमा अरशदुल कादरी के उर्स के मौके पर धड़कीडी स्थित फैजुल उलम में मुशायर मुकाबला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मदरसों के बच्चों ने भाग लिया। हर साल होता है। पहले दिन मुशायरा का होता है, दूसरे दिन गज़ले का और बीच में कुल शरीफ। ये पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं? पूरे हिंदुस्तान से इस वक्त पहुँच चुके हैं। उनके मानने वाले, जानने वाले, उनके शागिर्द, उनके मतलब देना हमनवा, उनके मुरीदीन, जिन पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि बाहर से भी लोग आए हुए हैं। हिंदुस्तान के बाहर से भी कुछ लोग आए।